आज हम संभावी संसाधन की परिभाषा उदाहरण से ही समझने वाले हैं। देखिए, संभावी अर्थात क्या होता है? संभावना। ठीक है, क्या होता है? संभावी मीन्स संभावना। और संसाधन किन्हें कहते हैं? ऐसी वस्तुओं को संसाधन कह सकते हैं आप कि जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अर्थात कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की को पूरा करती है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए संसाधन के टेलीफोन हो गया, मार्कर हो गया, ये बोल्ट हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, चाहे कोई भी वस्तु हो, जमीन हो गई, घर, कार, ये सब क्या है? संसाधन है। अब हम पढ़ रहे हैं कि संभावी यानी कि ऐसे संसाधन जो कहाँ है? किसी भी प्रदेश में मौजूद हो, अर्थात विद्यमान हो। विद्यमान का मतलब होता है मौजूद होना। जो किसी प्रदेश में क्या है? मौजूद तो है, लेकिन अभी तक उनका उपयोग नहीं हो रहा है। यदि हो भी रहा है तो बहुत कम, संभावना ज्यादा है उनके उपयोग होने की, लेकिन उनकी उपयोग अभी कम हो रहा है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब हमें पता है कि ये किसी प्रदेश में मौजूद है, पवन ऊर्जा भी मौजूद है, सौर ऊर्जा भी मौजूद है, पर उनके अकॉर्डिंग उनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। ऐसे संसाधनों को हम कह सकते हैं संभावी संसाधन। तो देखिए, पहले परिभाषा समझिए अच्छे से। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में, फिर से बोलिए मेरे साथ, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो, अर्थात मौजूद हो, ऐसे लेकिन जिनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अब हमने बोला है कि उपयोग हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। वैसे उपयोग तो हो रहा है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का, पर लेकिन क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे दूसरी तरह की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में आज उनका उपयोग कम हो रहा है, ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कह सकते हैं। कैसे बोलेंगे? कि ऐसे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से यानी कि फ्यूचर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज वर्तमान में उनका उपयोग कम हो रहा है, ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कह सकते हैं। दो तरह से मैंने आपको परिभाषा बता दी। उदाहरण आप लिख दीजिएगा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। आइए अब नोट्स देख लेते हैं। आपको हर वीडियो का, जितने भी मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगा, हर वीडियो में आपको सभी के आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी कोचिंग पर आपको 10th के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा हमारा 2 चैनल और है, एनसीईआरटी कोचिंग 12th और एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स। उस पर आपको 9th और 10th का मैथ पढ़ाया जाएगा। अभी तक आपने वहाँ चैनल नहीं देखा है तो सर्च कर देख लीजिएगा, या इसी चैनल के होम पेज में जाएंगे तो आपको दोनों चैनल मिल जाएंगे, उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। तो चलिए, संभावी संसाधन किसे कहते हैं यहाँ से बढ़िया से लिख लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में जो परिभाषा अच्छी लगे वहाँ लिख दीजिए, दोनों ही राइट परिभाषा है। ठीक है, चलिए।